ये आज के जमाने का ब्रह्मास्त्र है। नाम है ब्रह्मोस, जो उन तमाम कारनामों को अंजाम दे सकता है जैसा कर दिखाने की कुव्वत दूसरों में नहीं है। दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क के पास ब्रह्मोस के टक्कर की सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है, जो हर तरफ, हर एक कोने तक एकदम सटीक मार कर सके और किसी छलावे की तरह रडार को भी चकमा दे जाए। ब्रह्मोस की मौजूदगी के 300 किलोमीटर के दायरे में हर चीज का वजूद इसके रहमो करम पर होता है। रही बात रफ्तार की, तो लाइट से मुकाबला मुमकिन नहीं, पर साउंड से 3 गुनी तेज है। पलक झपकी नहीं कि कई टारगेट एक साथ ढेर हो गए। Missile has got the quickest reaction time to take off, and every salvo can be fired at very short intervals. So that means in 10 to 15 minutes we will be able to send nearly 100 missiles against 100 different targets. ब्रह्मोस के क्रूज मिसाइल होने का फायदा यह है कि छोटे से छोटे टारगेट पर भी वार हमेशा सटीक होता है। भारत और रूस की साझा कोशिश इस मिसाइल के नाम में भी दिखती है, जो ब्रह्मपुत्र और मस्कवा 2 अहम नदियों के नाम का संगम है। इस घातक मिसाइल के कई वर्जन आ चुके हैं। अभी तक जमीन से जमीन, जमीन से समंदर, समंदर से समंदर और समंदर से जमीन पर मार करने वाले ब्रह्मोस का सफल परीक्षण हो चुका है। पाकिस्तान के पास है बाबर मिसाइल, जिसकी रफ्तार महज 230 मीटर प्रति सेकंड पर जा टिकती है और बाबर की रेंज 400 किलोमीटर है। ऊपर से ये सारे परीक्षणों में पूरी तरह से खरी नहीं। वहीं चीन के पास है मॉस्किट, जिसकी रफ्तार है 600 मीटर प्रति सेकंड, पर रेंज है महज 120 किलोमीटर। जबकि अमेरिका के पास मौजूद टोमाहॉक की रेंज तो 900 किलोमीटर के करीब है, पर वो रफ्तार में मार खा जाती है 230 मीटर प्रति सेकंड। Configuration capabilities against multiple targets in a multiple trajectory formation, the missile has got a very unique status in the world. When no other country except India and Russia having supersonic cruise missile. इन सब से अलग ब्रह्मोस की रफ्तार है 900 मीटर प्रति सेकंड। रेंज बेशक 300 किलोमीटर के करीब है, पर है अचूक। कहते हैं मुंह से निकली बात और धनुष से छूटा बाण वापस नहीं लौटता। अगली बार कोई पूछे तो अग्नि का भी नाम जोड़ दीजिएगा। अपने निशाने पर छूटी अग्नि को रोकना किसी के बस में नहीं। वो अपने टारगेट को तबाह करके ही दम लेता है। सुर्खियों में रही इस मिसाइल को हमला करते देखा है कभी? ऐसी नौबत तो नहीं आई है, पर हम आपको दिखाते हैं। 3000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल एक बार ये लॉन्च हो जाती है, ये पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ कंटेन्ड है। इसको ना आप रास्ते से हटा सकते हैं, ना आप इसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। एक बार ये तो अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रुकेगा। जो इसको अपना नुकसान पहुंचाना या जो भी लक्ष्य के लिए गया है वो पूरा करके रुका। बीच में कहीं इसको रुकने या हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अग्नि को रोक पाना न तो इसे दागने वाले के बस में है और न ही उसके जिसे निशाना बनाया जा रहा हो। तभी तो इसे क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के बड़े भाई के तौर पर जाना जाता है। ऐसी मिसाइल जो पाकिस्तान से निपटने के लिए तो काफी है ही, बुरे वक्त के लिए चीन की चिंता भी बढ़ा देता है। अग्नि की ताकत का अंदाजा अमेरिका को भी है, क्योंकि भारत की जमीन से करीब 1500 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया के उसके ठिकाने भी अग्नि की पहुंच से दूर नहीं। अग्नि अपने साथ पारंपरिक हथियारों के अलावा परमाणु हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। 1.5 टन वजनी मध्यम दूरी की मिसाइल 750 से 3500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। खास बात यह है कि अग्नि को मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। ये कहने की जरूरत नहीं कि अग्नि के आने से भारत की मारक क्षमता में काफी इजाफा हुआ है, और यही वजह है कि अब देश की अग्नि तैयारी अग्नि 5 की है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर की होगी। वैसे पाकिस्तान के पास तो अग्नि 3 की टक्कर की कोई मिसाइल है ही नहीं, और जो है वो चीन से उधार मिली तकनीक का नतीजा है। उधर चीनी मिसाइलें हैं तो भारत से ज्यादा रेंज वाली, लेकिन तकनीक और सटीकता के लिहाज से वो भारतीय मिसाइलों के आगे नहीं टिकती। आज देश को जितनी भी रेंज चाहिए, जैसा हमारा थ्रेट परसेप्शन है उस हिसाब से जो हमारा सिस्टम चाहता है,
वी कैन गिव इन 5 या 7 साल के अंदर किसी भी प्रकार के मिसाइल हम बना के दे सकते हैं, किसी भी रेंज की, किसी भी वॉरहेड कैपेबिलिटी की। मोबिलिटी, रिएक्शन टाइम रिक्वायरमेंट्स कंपेरेबल टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड।